हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक और टॉपिक है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? बेसिकली जैसे हमारी अगर हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम अगर काउंट करेंगे, मतलब किसी भी इकोनॉमी को अपने कंट्री के अंदर जो इनकम अर्न हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर बाहर देश से भी हमारे पास ऐसी है जो हमारे लोग बहुत सारा मनी अर्न कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, उसको बोला जाता है हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो जो इनकम होती है वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर आपने लेबर प्रोवाइड करी है तो आपको वेजेस मिल जाएंगी, कोई लैंड या बिल्डिंग रेंट पे दी है तो आपको रेंट मिल जाएगा, लाइक पैसा लगाया तो कैपिटल मिल जाएगी। तो मतलब जो फैक्टर इनकम्स हमारी नॉर्मल उसमें होती हैं, सेम फैक्टर इनकम्स हमारी अब्रॉड से भी होती हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पहले आप देखो कि इसमें नेट वर्ड लगा हुआ है, खाली इतना नहीं है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, इट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब ये है कि ऐसा पैसा जो बाहर से हमारे देश के लोगों ने कमाया, माइनस अगर उसमें से कर दे कि हमारे देश ने बाहर वालों को, बाहर के लोगों को जो पे किया, तो वो फिर नेट बन जाता है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे कंट्री के बाहर सब जगह से जो पैसा आया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे कंट्री ने जो बाहर वाले लोगों को दिया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर NFIA। NFIA इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड इज इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे लोगों ने बाहर के लोगों से जो भी पैसा अर्न किया, लेकिन वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, हमारे कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए जो ये पैसा अर्न कर रहा है। एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, एनीथिंग इन सब फॉर्म में। सेम अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो इनकम पेड टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट को अगर हम लोग पे कर रहे हैं, यही वाली सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये हमारी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाती है, पेड टू अब्रॉड, राइट। इसलिए बोला जाता है कि NFIA जो है अगर आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक अगर आपको नेशनल इनकम जो टोटल इनकम है, यानी बाहर से और हमारे देश से जितना भी हमने अर्न किया वो सारा पैसा मिला ले तो वो सारा नेशनल होता है। तो नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक पे जाना है, सिर्फ अपने देश से जो अर्न किया उस पर जाना है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट NFIA। और अगर सिर्फ अपने देश की इनकम में अगर मुझे पूरा हमने जो अर्न किया बाहर से सब जगह से उस पर जाना है तो वी विल ऐड NFIA। क्लियर? अब NFIA जो है आपका, ये क्वेश्चन MCQ में बहुत बार पूछा जाता है कि NFIA जो है वो कैसे पॉजिटिव होता है? नहीं, NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर आपका NFIA पॉजिटिव कब होगा? जब आप इनकम जो बाहर से आ रही है दैट इज़ मोर देन जो इनकम आप लोग पे कर रहे हैं, हमारा कंट्री जो पे कर रहा है बाहर के लोगों को, उससे ज़्यादा अगर पैसा आ रहा है हमारे यहाँ, दैट इज़ योर NFIA, देन योर NFIA इज़ पॉजिटिव। NFIA नेगेटिव कब होगा? अगर जो पे आप कर रहे हैं दैट इज मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग, तो हम जो अर्न कर रहे हैं दैट इज लेस देन द पेड, तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ज़ीरो कब होगा? अगर ये दोनों चीज़ें बराबर है, मतलब व्हेन अर्न जो किया दैट इज इक्वल टू पेड, दैट मीन्स हमारी जो इनकम है उस पर कोई डिफरेंस नहीं, तो हमारा NFIA इज ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हम माइनस करेंगे, यू विल गेट ज़ीरो। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी हमने NFIA का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एक बार हम देख लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। कंपोनेंट्स मीन्स क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है NFIA के अंदर। द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन NFIA, फर्स्ट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेट, वाई नेट, यू नो, आपको पता है, अभी मैंने बताया था नेट तब लगाते हैं कोई चीज़ आई माइनस जो हमने दी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं बाहर से कुछ कंपनसेशन, माइनस कर देंगे जो कंपनसेशन हमारा कंट्री पे कर रहा है बाहर के नॉर्मल रेजिडेंट को, that is net compensation of employees. So it is the difference between the income from work received by resident from abroad and similar payments made to non-resident workers. Second is net factor income from property and entrepreneurship. बाकी अगर हमारा बाहर से हमारे कंट्री के लोग अर्न कर रहे हैं प्रॉपर्टी से इनकम या एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपकी प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी अर्न कर रहे हैं बाहर से, माइनस कर दें उसमें से हमारा कंट्री जो पे कर रहा है ऐसी पेमेंट्स, तो आपका, या फिर रेंट, तो फिर ये आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो दो तो सेम हमारी वो हैं जो फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, ये हमारी रिसीव हुई माइनस जो पे करी गई, तो ये नेट बन गई। एंड थर्ड इज नेट रिटेन्ड अर्निंग।
रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग ऐसा पार्ट प्रॉफिट का होता है जिसको हम रख लेते हैं, उनको हम डिविडेंड या डिविडेंड या टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बच गया, बेसिकली उसको कंट्री एज अ रिजर्व अपने पास रख लेती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग हमारे रेजिडेंट की जो बाहर हैं, लोकेटेड अब्रॉड हैं, उसमें से माइनस कर दो रिटेन अर्निंग ऑफ नॉन रेजिडेंट जो हमारे कंट्री में है। तो बाहर की जो हमारी रिटेन अर्निंग है उसमें से माइनस कर दे अगर यहाँ की रिटेन अर्निंग जो बाहर के लोगों की है, देन यू विल गेट नेट रिटेन अर्निंग। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लीज़ बहुत अच्छे से इसको करिए, और इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर देम, और कमेंट मुझे ज़रूर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ और किस तरह की वीडियो या इस कोई टॉपिक है ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से उसके बारे में डिटेल्ड दूँ और अच्छे से समझाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली उसके वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।